क्या ऑस्कर समारोह में एस.एस. राजमौली और उनकी टीम की बेइज्जती हुई? क्या उन लोगों को जानबूझकर इंडियन होने के कारण सबसे पीछे बिठाया गया? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर इसी तरह की कई सारी बातें चल रही हैं, जिनमें कि पब्लिक का यही सवाल है कि ऑस्कर समारोह में इंडिया की जो टीम थी, एस.एस. राजमौली जो भारत की तरफ से गए थे, उनको आखिर सबसे पीछे क्यों बिठाया गया? और यहाँ पर बात सिर्फ ऑस्कर्स की नहीं है, बात यहाँ पर बीबीसी की भी हो रही है। क्यों? क्योंकि बीबीसी ने एक प्रमोशनल वीडियो इसका पोस्ट किया, जिसमें कि उसने बताया, मतलब एक क्लिप थी जिसमें कि उसने जितने भी ऑस्कर अवार्ड जिन्होंने जीता है उन सभी की स्पीचेस का छोटा छोटा सा एक अंश का एक उसने कंपाइलेशन पोस्ट किया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी इस कंपाइलेशन की, इस पूरे कंपाइलेशन में कहीं पर भी एस.एस. राजमौली का या आरआरआर का जिक्र नहीं था। तो ऐसे में ये भी एक कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है और पब्लिक साफ तौर पर बोल रही है कि भाई बीबीसी ने तो सिर्फ इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि यूके की उस छवि को आरआरआर में दिखाया गया है, जो छवि यूके कभी नहीं चाहेगा कि आज की डेट में बाहर निकल कर आए, और उसी का बदला लेने के लिए टुच्ची सी हरकत इस समय बीबीसी ने करी है। तो जान लेते हैं क्या है पूरा मामला और उसके बाद देखेंगे ट्विटर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं अब इन्हीं दोनों घटनाओं को लेकर। ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत की फिल्मों ने इतिहास रचा है। इंडिया ने 2 अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर जीता। एस.एस. राजमौली की मूवी आरआरआर ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीतकर हर हिंदुस्तानी को फख्र महसूस करवाया। जश्न के माहौल के बीच आरआरआर टीम का ऑस्कर सेरेमनी से सामने आया एक वीडियो देखकर फैंस लेकिन इस समय अपसेट हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो में आखिर ऐसा क्या है, चलिए जान लेते हैं। दरअसल ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान के इस वीडियो में वो कम मूवमेंट कैप्चर हुआ है जब स्टेज पर नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जीतने का ऐलान हुआ था। जैसे ही आरआरआर का नाम अनाउंस होता है, पूरी टीम खुशी के मारे चीखने लगती है, जोर जोर से हूटिंग होती है। वीडियो में एस.एस. राजमौली, उनकी पत्नी और रामचरण की पत्नी उपासना नजर आते हैं। इस सेलिब्रेशन के बीच लोगों ने नोटिस किया कि डॉल्बी थिएटर में आरआरआर की टीम सबसे आखिर की सीटों पर बैठी हुई थी। आरआरआर की टीम को बैक सीट्स पर बैठे देखना इंडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगा और इससे वो अपसेट भी हो गए, और यूजर्स ने इसको सीधे तौर पर अपना अपमान भी बताया। कई लोग इसके बारे में कमेंट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है, जिसमें कि आखिरी में बैठे हुए एस.एस. राजमौली की मूवी की टीम के जो लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, और पब्लिक का साफ तौर पर कहना है कि भैया ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की बेइज्जती करने का एक नया तरीका है, नया पैतरा है, और कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर इस समय ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो पोस्ट किया गया है, इस वीडियो के ऊपर ही कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले ही लिखा है, कोई बात नहीं, पीछे ही सही, बड़े लोग हमेशा झुक कर चलते हैं। गोल्डन डेज, कॉन्ग्रेचुलेशन आरआरआर, ले बॉलीवुड, आलिया भट्ट विंस ऑस्कर फॉर इंडिया, टेक इतना स्पोर्ट, जितना पीछे सीट था उतने लोगों ने ऊंचा नोटिस किया। ये मोटिवेशन के लिए बातें हैं, अब आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुद्दा तो यही है कि भाई सबसे पीछे बिठाया तो गया ही था। यहाँ देखिए आप, इन्होंने लिखा है कि लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच का सफ़र हम हिंदुस्तानी ज़रूर तय करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, थिएटर की सबसे पीछे वाली सीट सबसे महंगी होती है। मैं मतलब देखिए भाई, बात तो है, लोग तो नोटिस कर रहे हैं ना, और नोटिस कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि भाई दाल में कुछ नहीं बल्कि अच्छा खासा ही काला है। कमेंट्स इस पर लिमिटेड कर दिए गए और मेरे ख्याल से अब बहुत बढ़िया, क्योंकि 7,000 लाइक आने के बाद में कोई 8-10 कमेंट तो आएंगे नहीं। खैर, ये तो एक वाक्य था ही। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर एक और पूरा माजरा जो इस समय चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कि बीबीसी को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर विविटिंग फैक्ट्स ने बीबीसी को बिल्कुल टारगेट करते हुए लिखा है कि बीबीसी मेड अ वीडियो ऑन बेस्ट मोमेंट्स इन विच दे इंक्लूडेड ऑल ऑस्कर विनर्स एक्सेप्ट फॉर द बेस्ट सॉन्ग। फॉर बेस्ट सॉन्ग दे इंक्लूडेड लेडी गागा एंड रियाना। सो मच हेट अगेंस्ट इंडिया। मतलब जो अवार्ड जीते भी नहीं है उन लोगों को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है कि भाई बीबीसी बता रहा है यहाँ पर लेडी गागा और रियाना को, लेकिन नाटू नाटू को लेकर इन्होंने इंक्लूजन नहीं किया। ये वो वीडियो है जो कि इन्होंने पोस्ट किया है। इस वीडियो को आप जब समझेंगे तब आपको भी दिखाई पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पूरा वीडियो है, इस पूरे वीडियो में आप देखिए कहीं पे भी नाटू नाटू का उल्लेख नहीं है, बाकी उन सभी लोगों का उल्लेख है जिन लोगों ने यहाँ पर अवार्ड जीते हैं। इसको मैं रिट्वीट कर दे रहा हूँ, यदि आप लोगों को जाकर एक बार देखना तो आप बिल्कुल यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके आगे राय ने लिखा है कि बीबीसी एंड यूके वोंट डू बिकॉज आरआरआर शोड ऑल द अट्रॉसिटीज एंड लूट एज बैड इमेज ऑफ यूके। They didn't even considered RRR or the song for the nomination in their premier awards। यहाँ पर बाफ्ता में इनको काफ़ी बड़ा मजाक बताया गया था जब यूके की बात आई थी। इसके आगे राज भैरव लिखते हैं कि पायनियर्स ऑफ सिलेक्टिव जर्नलिज्म। विनीत लिखा है कुछ लोगों को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। और बीबीसी तो अभी खुद ही कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था कि जब उन्होंने अपने ही एक प्रोग्राम के स्पोर्ट्स प्रेजेंटर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने सरकार की नीतियों की आलोचना करी थी। तो दूसरों के देश में जाके तो ये लोग ज्ञान बांटते रहते, लेकिन खुद के घर में कितना गहरा गड्ढा खोद के बैठे हुए हैं, इस बारे में हम क्या ही बोलें। हाँ, मे बी दे डिडंट लाइक द ब्रिटिश बैड थीम। बिल्कुल उनको नहीं पसंद आई कि हम अंग्रेजों को गलत दिखा दिए।
वेल दे आर न्यूट्रल, राहुल गांधी वेंट देयर टू आस्क देम टू इंटरफेयर इन इंडिया। इन लोगों को यही अच्छा लगता है कि भारतीय आए और हमारे सामने नाक रगड़ते रहें कि भैया हमारी मदद करो, भले ही भारत को मदद की ज़रूरत हो या ना, लेकिन ये जो एक मेंटालिटी है ये नहीं सुधरने वाली इन लोगों की। राज ने लिखा है कि आई सॉ द होल ऑस्कर शो ओनली नाटू नाटू सॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम आर मूवी, स्पेशली इंडियंस विनिंग द अवार्ड एंड सम अदर अवार्ड्स इन द हाई पॉइंट ऑफ द शो, रेस्ट ऑल वर बोरिंग। इंडिया तो ऐसे भी जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है मज़ा आ ही जाता है। टिपिकल बिहेवियर बाय द फॉरएवर एंटी इंडिया BBC न्यूज़, नॉट सरप्राइजिंग। हेट्रेड एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ अब्राहमिक्स प्लस एम्बैरेसिंग ट्रुथ ऑफ यूरोपियन क्रूएलिटी ऑन इंडिया। सुसुप्रिया आंटी को कलेजे को ठंडक मिलेगी ये देखकर, बिल्कुल। बिग बैक क्लॉक की आप पढ़ लीजिए ये खुद ही। मोहन ने क्या लिखा है? मोहन लिखते हैं BBC में हिम्मत नहीं है सच दिखाने की और सच बचाने की, कुछ दिन और फिर माफ़ी मांगेगा BBC। माफ़ी का तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। फॉर द बेस्ट सॉन्ग दे चूज नॉमिनीज नॉट द विनर्स, शेमलेस BBC, and they claim to be unbiased. Colonial mindset of BBC is very much in open. It is plain jealousy knowing that they are beaten and have no face to show. Why this hatred? शॉर्ट फिल्म को ही भूल गए। एलिफेंट विस्पर्स जिसने जीता अवार्ड उसको ही भूल गए यहाँ पर। बेल्ट ट्रीटमेंट को बच्चे BBC वाले, BBC नीड्स बी ओह फीलिंग गिल्टी एट ऑल आर इंडियन मुस्लिम्स फेवरेट चैनल, बिल्कुल, क्योंकि उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक तौर पर दिखाते हैं। ब्रिटिश डिडंट लाइक इट एज RR वाज सोनली बेस्ड ऑन हाउ दे रूल्ड इन इंडिया। देखिए किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि भाई उनके अतीत को लेकर कोई इस तरीके से गड़े हुए मुर्दे उखाड़े, लेकिन जब उखड़ रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि जब वो उखड़ ही रहे हैं तब तो आपको कम से कम तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जाहिर तौर पर यही बात इन लोगों के अवार्ड शोज़ में भी दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा कैरी आउट किया है इस अवार्ड शो को, और जिस तरीके से वहाँ पर इवन दीपिका पादुकोण को भी यहाँ पर इन्होंने एक ब्राज़ीलियन मॉडल कैमिलिया से कंफ्यूज कर लिया कि नहीं यार ये कैमिलिया थी। गेटी इमेजेस का ये पूरा मामला कल निकल कर सामने आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली सी बात है, इतने बड़े स्टेज के ऊपर इस तरह की एरर्स तो हो ही नहीं सकते। ये प्लेन तौर पर ब्लंडर कहलाएंगे या फिर सीधे तौर पर आपके द्वारा फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा फैलाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।